खिड़की पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के 3 मैच टेस्ट सीरीज के बारे में, जो अभी अभी समाप्त हुआ है। और उसमें बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिव रिकॉर्ड्स भारतीय टीम के खाते में गए हैं। जब ये टेस्ट मैच सीरीज का प्रारंभ हुआ था, तो मुझे याद है प्रचार चल रहा था कि कैसे हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारा विनिंग स्ट्रीक था उसको कंटिन्यू करके हम न्यूजीलैंड को भी 3-0 वाइट वॉश कर देंगे और हमारा जो होम सीजन है उसको समाप्त करेंगे 5-0 विनिंग स्ट्रीक के साथ। ये 5-0 विनिंग स्ट्रीक तो दूर की बात है, उल्टा हमारा ये व्हाइट वॉश हो गया न्यूजीलैंड के हाथ में। बहुत सारे भारतीय दर्शकों को पता होगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूजीलैंड एक तरह से काफी चैलेंजिंग टीम है इंडिया के लिए, परंतु कभी भी टेस्ट मैच में, वो भी होम के टेस्ट मैचेस में, इतना चैलेंजिंग नहीं कर सकी है न्यूजीलैंड की टीम, इतना चैलेंज नहीं कर सकी न्यूजीलैंड की टीम। और मैं आपको ये समझाता हूं मेरा इससे क्या मतलब है। ये पहली बार है जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट मैच सीरीज हराया है। व्हाइट वॉश करना तो दूर की बात, ये पहली बार है जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट मैच सीरीज हराया है इंडिया में आके। इससे पहले न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में कभी भी नहीं हराया है। और आप ये चमत्कार देखिए, हराया भी तो कैसे, 3-0 व्हाइट वॉश करिए। एक ऐसी टीम ने जिसने इसके पहले इंडिया को कभी हराया ही नहीं, होम में कभी भी नहीं। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे श्रृंखला के दौरान इतने सारे अनवांटेड नेगेटिव रिकॉर्ड्स इंडिया के खाते में आए हैं। और इनकी संख्या 1 दर्जन के भी ऊपर है। अगर मैं इन सब का उल्लेख करने बैठूं, इन सब पर चर्चा करने बैठूं, तो पूरी शाम बीत जाएगी और इस पे रोते रोते पूरा हफ्ता बीत जाएगा। तो मैं हर अनवांटेड रिकॉर्ड के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, परंतु 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 मैं मुख्य 5 अनवांटेड रिकॉर्ड्स पे चर्चा करूंगा जो भारतीय क्रिकेट टीम के खाते पे आए हैं इस श्रृंखला के दौरान। सबसे पहला अनवांटेड रिकॉर्ड, हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच सीरीज हारे हैं इंडिया में। इससे पहले इंडिया कभी भी न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच सीरीज नहीं हारी है इंडिया में। यह पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड ने हमें हराया। और आप दुर्भाग्य देखिए, यही न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से हार के आई थी और हमें लग रहा था अरे इनको तो स्पिन खेलना आता नहीं, ये हमें क्या हराएंगे। अश्विन, जडेजा, कुलदीप, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये सब तो इनको रौंद के चले जाएंगे। 3-0 तो ऐसा लग रहा था कि ये तो प्रिडिक्शन नहीं है, ये तो बस फॉर्मेलिटी है, बस ये तो होके रहेगा। बस अक्षर को आना है, अश्विन को आना है, बस बॉल फेंकना है, 20-20 विकेट ये ऐसे ही दे देंगे। और हमारे बैट्समैन तो, और न्यूजीलैंड वालों को तो स्पिन करनी आते ही नहीं, तो ये सब क्या ही खेलेंगे। हमारे बैट्समैन सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी मारेंगे और चीजें व्हाइट वॉश हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसे सोच रहे थे कि जैसे कि मैंने बोला, इसके पहले न्यूजीलैंड ने हमें कभी भी होम में हराया ही नहीं है। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, कॉम्प्लिसेंट हो गए होंगे। क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड में तो कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया नहीं है। ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो श्रीलंका से हारी है। मुझे तो यही लग रहा है कि कॉम्प्लिसेंसी आ गई। हमें लगा कि इन्हें तो हम रौंद देंगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी कॉम्प्लिसेंसी में हम न्यूजीलैंड से हार गए। फर्स्ट एवर सीरीज डिफीट एट होम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दूसरा अनवांटेड नेगेटिव रिकॉर्ड, ये पहली बार है कि हमने व्हाइट वॉश सफर किया है एक 3 मैच और मोर के टेस्ट सीरीज में। इससे पहले भी व्हाइट वॉश हुआ था, पर वो 2 टेस्ट सीरीज में था। अब 2 टेस्ट सीरीज या 1 मैच की टेस्ट सीरीज, ये सब छोटी टेस्ट सीरीज होती है। इसमें अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, तो समझा भी जा सकता है कि ये आप व्हाइट वॉश हो गए। इसको ज्यादा नो ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता। परंतु 3 मैच टेस्ट सीरीज में, जहां पे आपके पास संभलने के बहुत अवसर होते हैं, आपके पास बहुत समय होता है, इतनी लंबी श्रृंखला में अगर आप 3-0 व्हाइट वॉश हुए हो और वो भी हर मैच इतने कॉम्प्रहेंसिवली हारे हो, तो बुरा तो लगता है। और ऐसा रिकॉर्ड, अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि भारत होम में, यानी भारत भारत में एक 3 मैच या 3 मैच प्लस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुई है। अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। और जैसे कि मैंने बोला, भारतीय दर्शकों को तो वो तो मैं आपका निराश होना तो बनता ही है। एक और अनवांटेड रिकॉर्ड हमारे हाथ आया है। 2012 में आखिरी बार था जब हमने एक होम टेस्ट सीरीज हारी थी। उसके बाद आपको याद होगा विराट कोहली का कप्तानी काल आया था, जिसमें हमने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। अब रोहित शर्मा के कप्तानी काल में 12 वर्ष के बाद, यानी 2012 के बाद 2024 में हम पहली बार एक होम टेस्ट सीरीज हारे हैं, और वो भी एक व्हाइट वॉश हुआ है।
एक और बड़ा भद्दा रिकॉर्ड हमारे हाथ आया है। ये लोएस्ट टीम टोटल है फॉर अ टेस्ट इन इंडिया। आपको याद है, पहले मैच में बेंगलुरु में हम 46 पे यानी 46 पे ऑल आउट हो गए थे। कंडीशंस ओवरकास्ट थी, बॉल स्विंग हो रही थी, परंतु मेरा नहीं मानना है कि हम सारा ब्लेम कंडीशन पे डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे बैट्समैन ने एप्लीकेशन दिखाया ही नहीं। मतलब मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल था, इसको देख के लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा टिके रहेगा, परंतु बाकी सब ऐसे देख के लग रहा था कि ये सब मछली हैं जिनको पानी से निकाल दिया और अब फड़फड़ा रहे हैं, इनको पता ही नहीं अब करें तो क्या करें। बॉल अंदर आ रही है, बॉल बाहर आ रही है, बॉल स्ट्रेट आ रही है, बाउंस के लिए खेले, आगे जाके खेले, पीछे आके खेले, ऑफेंस में जाए, डिफेंस में जाए, बंदा करे तो क्या करे। तो बेसिकली यहाँ पे लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखता है। यहाँ पे ये दिखता है कि जहां कंडीशन थोड़ा सा ओवरकास्ट हो गया, हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। ये था एक और भद्दा रिकॉर्ड जो हमारे खाते में आया है। अब मैं चौथे भद्दे रिकॉर्ड की बात करता हूँ जो हमारे खाते में आया है, और वो है स्पिन के अगेंस्ट विकेट्स लूज करना। इस टेस्ट मैच सीरीज में, 3 टेस्ट मैच सीरीज में, हमने 37 विकेट स्पिन से स्पिन के खाते में गए। 37 भारतीय विकेट स्पिनर्स ने लिए। आप सोचिए, एक ऐसा देश न्यूजीलैंड जिसका स्पिन के विषय में कोई हेरिटेज नहीं है, और भारत जैसी बैटिंग साइड जिनके बारे में बोला जाता है कि यार स्पिन खेलना सीखना है तो इन लोगों से सीखो। 37 विकेट्स न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने कैसे हमारे भारतीय बैटर्स को उड़ा दिया। मतलब आप ये सोच के देखिए, बैंगलोर में इन लोगों से स्विंग नहीं खेला गया, और बाकी 2 टेस्ट मैचेस में इन लोगों से स्पिन नहीं खेला गया। तो ये लोग खेल क्या सकते हैं, मतलब बड़ा बड़ा ही गंभीर विषय है ये। उसके अलावा एक और भद्दा रिकॉर्ड आया है भारतीय टीम के खाते में, और वो है सबसे ज्यादा डक्स 3 मैच बायलैटरल सीरीज में, होम या अवे। 14 डक्स, 14 डक्स, 14 डक्स, कैन यू बिलीव इट। 14 डक्स आए हैं भारतीय बैट्समैन के खाते में। मतलब मैं क्या बोलूं, हमें जाना जाता था बैटिंग के लिए, हमें जाना जाता था स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे बैटिंग करने के लिए कि यार स्पिन के अगेंस्ट अगर आपको बैटिंग सीखना है ना, इनको देखो। और मतलब अगेन इनको समझ में नहीं आ रहा इस स्पिनर के साथ ये करें तो क्या करें। स्पिनर को फ्रंट फुट पे जाके खेलें, बैक फुट पे आके डिफेंस करें। कुछ लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिखाया, शुभमन गिल उनमें से एक ही, यशस्वी जायसवाल है। सरफराज खान के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि बस एक ही अच्छी पारी खेली सरफराज खान ने, वो 150 की पारी, उसके बाद से कुछ खास किया नहीं है। मेरा ये मानना है कि इन सब लोगों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, इन सब लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन कमेटी को डोमेस्टिक पे ज्यादा प्रभाव देना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस, रादर दैन कि ये सब देखे कि आईपीएल में कैसी परफॉर्मेंस है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक सर्किट में, स्पेसिफिकली रणजी में, बहुत सारे प्रभावशाली बैट्समैन हैं जिनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। रही बात रोहित शर्मा विराट कोहली की, ये दोनों फ्लॉप शोज थे। अगेन मैं इन लोगों के बारे में क्या बोलूं, कुछ भी बोलता हूँ तो ऑनलाइन गालियां पड़ती है, क्योंकि इनका फैन बेस इतना तगड़ा है। परंतु मेरा ये मानना है कि इनका रिटायर करने का समय निकट आ रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर WTC चैंपियनशिप फाइनल में भारत नहीं प्रवेश करेगी, तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को अलविदा बोला जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप कृपया स्टेप डाउन करें, या हम आपसे स्टेप डाउन करवाएंगे। क्योंकि अगेन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडियन क्रिकेट टीम का प्रोग्रेस, और हमारे विक्ट्रीज। ये खिलाड़ी, विथ ऑल रिस्पेक्ट, बहुत सारे बड़े खिलाड़ी आए हैं, बहुत सारे बड़े खिलाड़ी गए हैं। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द इंडियन क्रिकेट टीम। आई होप कि BCCI डज नॉट प्रेस द पैनिक बटन, क्योंकि देखिए 3-0 व्हाइट वॉश हुआ है, और अगेन बहुत बुरी बात है कि ये हुआ है। पर अगेन पैनिक बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखिए 12 साल का हमारा रिकॉर्ड था, ये सेकंड बेस्ट है। इससे बेहतर रिकॉर्ड केवल ऑस्ट्रेलिया से किया इन टर्म्स ऑफ होम डोमिनेशन। मेरा ये मानना है कि पैनिक बटन नहीं प्रेस करे, और स्ट्रेटेजिकली नीति के तहत चेंजेस लेके आए। ब्रिंग इन यंग ब्लड, ब्रिंग इन न्यू पीपल। हमारा डोमेस्टिक सर्किट बहुत तगड़ा है, और अगर हमारा सिलेक्शन कमेटी इफ इट शोज सम स्पाइन,
मेरा ये मानना है हम सब बहुत आसानी से फिर से एक तगड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं जो होम पे उसी तरह से डोमिनेट करे जिस तरह से हमने डोमिनेट किया था इस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के पहले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। गुड बाय। टेक केयर।